समुद्र की गहराइयों में, जहां सूरज की किरणें भी धीरे धीरे खो जाती थीं, एक अद्भुत और रहस्यमयी दुनिया बसी हुई थी। नीले पानी में चमकते मूंगे, रंग बिरंगी मछलियां और लहरों की मधुर धुन के बीच 3 जलपरी रहते थे। इन 3 जलपरियों में सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली थी माँ स्वरलेखा और उनके 2 बेटे आरव और वीर। माँ स्वरलेखा साधारण जलपरी नहीं थी। कहा जाता था कि वे समुद्र की हर लहर की भाषा समझती थी। समुद्र की शांति हो या तूफान की चेतावनी, सबसे पहले संकेत उन्हें ही मिलते थे। आरव, उनका बड़ा बेटा, शांत स्वभाव का था। वो हर समस्या को सोच समझकर हल करता था। वीर, छोटा बेटा, निडर और साहसी था। उसे खतरे से डर नहीं लगता था। समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में एक रहस्यमयी खजाना छिपा था। ये खजाना सोने चांदी का नहीं था, बल्कि उसमें छिपी थी नीलमणि शंख, जिसमें पूरे समुद्र की आत्मा बसती थी। अगर ये खजाना गलत हाथों में चला जाता तो समुद्र सूख सकता था, मछलियां मर सकती थीं और पूरी जल सभ्यता खत्म हो जाती। इस खजाने की रक्षा की जिम्मेदारी पीढ़ियों से माँ स्वरलेखा के परिवार पर थी। समुद्र के सबसे काले और डरावने गर्त में रहता था एक भयानक समुद्री दानव, कालगर्ज। उसका शरीर पहाड़ जितना विशाल, दांत नुकीले और आंखें आग की तरह लाल थीं। उसकी दहाड़ से पूरा समुद्र कांप उठता था। कालगर्ज को पता चल चुका था कि नीलमणि शंख पाने से वो समुद्र का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकता है। एक रात जब समुद्र असामान्य रूप से शांत था, माँ स्वरलेखा को समुद्र से संदेश मिला। खतरा पास आ रहा है। माँ स्वरलेखा समझ गई कि कालगर्ज खजाने पर हमला करने वाला है। उन्होंने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया। आरव, वीर, आज तुम्हारी परीक्षा का समय है। उनकी आवाज में चिंता थी, लेकिन आंखों में विश्वास। वीर ने उत्साह से कहा, माँ, मैं उस दानव से नहीं डरता। आरव ने गंभीर स्वर में कहा, हम मिलकर लड़ेंगे, तभी जीत पाएंगे। माँ स्वरलेखा ने उन्हें एक प्राचीन मंत्र सिखाया और समुद्र का पवित्र चमकता त्रिशूल सौंपा। खजाने तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं था। पहली परीक्षा थी भ्रम का जंगल, जहां पानी शीशे की तरह था और हर किसी को उसके डर दिखते थे। वीर ने देखा कि वो माँ को खो रहा है। आरव ने देखा कि वो असफल हो गया है। डर के बावजूद दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गए। दूसरी परीक्षा थी क्रोधित लहरों का मार्ग, जहां समुद्र खुद गुस्से में था। आरव ने अपनी समझ से सही रास्ता चुना और वीर ने अपनी ताकत से चट्टानों को हटाया। जब दोनों खजाने के द्वार पर पहुंचे तो वहां कालगर्ज पहले से मौजूद था। ये खजाना अब मेरा है। कालगर्ज की दहाड़ से समुद्र हिल उठा। भयानक युद्ध शुरू हुआ। कालगर्ज के हर वार से पानी उथल पुथल हो गया। वीर घायल हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आरव ने सही समय पर मंत्र का उच्चारण किया। अंतिम क्षणों में वीर ने त्रिशूल फेंका और आरव ने मंत्र पूरा किया। कालगर्ज चीखता हुआ समुद्र के अंधेरे गर्त में हमेशा के लिए कैद हो गया। खजाना सुरक्षित था। समुद्र फिर से शांत हो गया। माँ स्वरलेखा अपने बेटों को गले लगाकर रो पड़ी। ये आंसू डर के नहीं, गर्व और खुशी के थे। आज तुमने साबित कर दिया, माँ स्वरलेखा बोली। सच्ची शक्ति ताकत में नहीं, बल्कि समझदारी और एकता में होती है। उस दिन के बाद आरव और वीर सिर्फ जलपरी नहीं रहे, वो बन गए समुद्र के नए रक्षक।